लाती है, विकास लाती है। भारतीय जनता पार्टी लाती है शांति और सौहार्द लेके आती है। यही फर्क है भाइयों बहनों। करीब 5 साल के शासनकाल के बाद यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान काल चल रहा है और कल बारी है योगी के पर्चा भरने की। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे योगी कल गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। चूंकि नामांकन यूपी के चुनावी संग्राम के प्रधान सेनापति का है, लिहाजा इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मौके पर योगी के साथ मौजूद रहेंगे। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल वो यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। ये तस्वीर 2017 की है, जब योगी विधान परिषद का पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। नामांकन से पहले योगी गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा भी करेंगे। हालांकि पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले आज मीडिया से मुखातिब होकर योगी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं। यूपी में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट दिलाने के लक्ष्य के साथ योगी लगातार धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं। अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विरोधियों पर तीखा वार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का काम क्या था? हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा देखो भाई, भगवान ने आपके लिए कब्रिस्तान प्यारा किया है, मेरे लिए तो हमारे धाम ही पवित्र हैं। हम अपने धामों का पुनरुद्धार करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके वे लोग करते थे सफाई महोत्सव। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा था। लेकिन जब हमसे पूछा क्या क्या करेंगे, तो मैंने हेमा जी से ही पूछा। हेमा जी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करवाइए और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। राधा रानी का एक कार्यक्रम में जुड़ जाएगा। अब तक योगी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन नामांकन के बाद कल से वो अपने लिए भी वोट मांगने उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ का अब तक सियासी सफर काफी शानदार रहा है। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीते। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधानसभा सदस्य बन गए। यानी ये योगी का पहला विधानसभा चुनाव है। संदेश साफ है कि नॉन प्लेइंग कैप्टन बनने की जगह वो चुनाव में उतरकर आगे रहकर टीम की अगुवाई करने जा रहे हैं। ये और बात है कि विपक्ष के नेता उन पर सेफ सीट से चुनाव लड़ने का तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। विपक्ष की तरफ से कटाक्ष स्वाभाविक है, लेकिन यूपी की चुनावी जंग में योगी का किरदार कितना अहम है, वो पीएम मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयानों में साफ नजर आता है। यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को
उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जाहिर है ऐसे माहौल में योगी जब खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे तो पार्टी के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से सीएम के चुनाव न लड़ने की परंपरा चल पड़ी थी। गोरखपुर में छठे दौर में यानी 3 मार्च को मतदान होना है। इसके लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी। योगी के नामांकन के लिए प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सीसीटीवी से भी लैस कर दिया गया है। जगह जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पे बैरियर लगाने हैं, कहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करनी है, इसको लेकर के स्लो क्राइम, ट्रैफिक क्राइम हम लोग सब मिलकर भ्रमण कर रहे हैं और उसका पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? नामांकन में कितने लोग जाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, इसमें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, आदर्श आचार संहिता, उसमें जो भी है उसका पूरा पालन कराया जाएगा। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी अपर जिला अधिकारी के रूम नंबर 24 में नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इसके पहले वे सांसद रहते हुए जिला अधिकारी के कक्ष संख्या 1 में पर्चा दाखिल करते रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।